आज की वीडियो में भाई जो डिस्कस करेंगे अपना जो अभी कल एक नोटिस भी आया है जो पार्ट ए पार्ट बी से रिलेटेड है। और जो भी आपका कंफ्यूजन है वो इसमें मैं दूर कर दूंगा, और कुछ जैसे आपका टीजीटी के एग्जाम है वो, और पीजीटी का पैटर्न वगैरह जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक बार। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी होता है टीजीटी में। तो देखो भाई, दोनों ये है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है कट ऑफ अब आज के टाइम में 80 पे नहीं जाती। कोई एक्सेप्शनल लगा लो तो बेशक, नहीं तो भाई 120-30 एवरेज ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्ट ए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप लिमिटेड ही स्कोर कर सकते हो, वही 60 कर दोगे, 70 कर लोगे, ठीक है। अगर कट ऑफ गई आपकी 120, 130, तो फिर आपको इसमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको इसमें नंबर चाहिएंगे ही चाहिएंगे। तो ये पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है भाई, आपको दोनों पार्ट्स को बैलेंस करके चलना है, 60-70, 60-70, मतलब इतने दोनों में आपके नंबर आने चाहिए स्टार्ट से, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुई। तो भाई पार्ट ए को भी इग्नोर ना करें कि भैया 40% वाला क्राइटेरिया है नहीं है, पर कट ऑफ में ही अपने आप में ऐड होगा। कट ऑफ में ऐड होगा तो भाई देखो, 30-40 हजार सब्जेक्ट में बच्चे हैं, हर सब्जेक्ट में इतने बच्चे तो मिलेंगे ऑन एवरेज, जो मेरे को लगता है। तो उसमें लगा लो 200-300 बच्चे तो ऐसे होंगे जिसके 60-70-80 नंबर भी आते होंगे इसमें, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे ही। तो ये कट ऑफ अपने आप बढ़ा देंगे यहाँ से। तो अगर आप इससे कम जाओगे, तो आपका देखो, आप ऑटोमेटिक इससे बाहर हो जाओगे। तो सीधी सी बात है भाई, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दोनों को बैलेंस करके चलो, 60-70, 60-70 दोनों में अपने नंबर लेके आओ, ठीक है। तो ये तो पार्ट ए वाली बात। तो इसमें अब मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इसमें एक बेनिफिट आपको तब मिल सकता है, कोई एक्सेप्शनल चीज हो जाती है पेपर में, लाइक जैसे आपका लास्ट में टीजीटी मैथ्स हुआ था, मेन वाला, मेल। उसमें जैसे कट ऑफ गई थी भाई 82-83 ये समथिंग थी मेरे ख्याल से। तो वहां पे क्या हुआ, जिनके कम थे उनको थोड़ा बेनिफिट मिल गया, उनका नंबर आ गया। तो ये चीज थी वहां पे, क्योंकि इस कंडीशन में आपका अगर कट ऑफ कम जाती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, पर मिलेगा कैसे, वो चीजें भाई पेपर पे डिपेंड है। तो आप इस चीज को भूल जाओ कि भैया 40% में क्या कहते हैं, 40% से कम लेके पार्ट ए में मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। दोनों पार्ट्स में 60-70, 60-70 आपको ऑन एवरेज स्कोर रखना पड़ेगा, एनी हाउ, ठीक है। तो ये तो होगी पार्ट ए और पार्ट बी की। अब बात कर लेते हैं भाई, जैसे आपका भी टीजीटी का है एक, इंग्लिश वाला है। तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो 2018 तक तो आई थी लिटरेचर, ठीक है। 21 में क्या हुआ, 21 में आ गया सीजीएल टाइप का पेपर, ऑलमोस्ट ग्रामर लाइक सीजीएल मेंस या सीपीयू मेंस का पेपर होता है। तो उस टाइप का पेपर इन्होंने दे दिया। तो भाई अब क्या है, अब की बार इन्होंने सिलेबस दे दिया। पर देखो भाई, देखो ये चीज थी, विदाउट सिलेबस आता था, विदाउट सिलेबस आता था। अब की बार क्या है, सिलेबस दे रखा है, ठीक है। पर ये जो चीज है ये छिपेगी नहीं, ग्रामर। ग्रामर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसकी ग्रामर अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। तो हम इसको भी इग्नोर ना करें, ना अपने लिटरेचर को इग्नोर करें। और ना फिर इसमें एक तीसरा पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, ना इसको इग्नोर करें। अगर उसको पेपर में आपको फंसाना होगा या फिर आपको लेंथ ही देना होगा, यहाँ पे वो 2-3 पैसेज डाल देगा, 4 डाल देगा, 3 डाल देगा, तो 15-20 का यहाँ पे बना देगा। तो आप ऑटोमेटिक इसमें फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये लेगा आपसे टाइम। अगर किसी का फर्स्ट में ही मिल गया, तो ये आपको टाइम टेकिंग ले सकता है, ठीक है। टाइम टेकिंग हो सकता है मतलब। तो ये है आपको लिटरेचर, और ये क्या आपकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों को बैलेंस करके चलो भाई, ठीक है। तो इसकी भी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लेना, इसको अवॉइड मत करना, क्योंकि पीजीटी में भी अच्छे खासे पैसेज आए हैं। लिटरेचर तो आई आई है, पर पैसेज भी अच्छे आए हैं। तो अब क्या करना है भाई, एक तो आ गए, अब कोर्सेज वगैरह चल पड़े हैं, ठीक है। तो उनको इग्नोर करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि कितना देर पढ़ा देंगे वो आपको, 1 घंटा। और क्या पढ़ाएंगे, कुछ पता नहीं। क्योंकि पेपर देखो भाई अनएक्सपेक्टेड आता है, डीएसएसबी का सबको पता है। तो अपने आप तैयारी करो। ये तो आप जैसे ग्रामर क्या है,
इसकी प्रैक्टिस आप या तो एसएससी के पेपर्स लगा लो, या डीएसएसबी के नॉन टीचिंग वालों में भी आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी कर सकते हो ग्रामर के लिए। कॉम्प्रिहेंशन की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी है, तो उससे आप वो पैसेज देख सकते हैं। बात आई लिटरेचर की। लिटरेचर की काफी एमसीक्यूज आते हैं। एक पता नहीं, एक 5800 करके कुछ आती है, गोल्डमैन या गोल्डमैन करके। ठीक है, एक तो वो होती है। आप और भी देख सकते हो, जैसे अ, क्या नाम है, घटना चक्र वगैरह, जिसमें टेट के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो सिलेबस करने के बाद। तो सिलेबस आपको अवॉइड नहीं करना भाई। ठीक है। एक नई चीज हो रहा है, वो क्या है, देखो भाई, आप अगर चैट जीपीटी पे जाओगे, कोई भी टॉपिक डाल दो भाई वहां पे, आप लिख दो कि भैया इसके एमसीक्यू दे दो हमें, तो वो आपको एमसीक्यू दे देगा। फिर आप लिख दोगे सर और मोर एमसीक्यू, वो दे देगा आपको मोर एमसीक्यूज। फिर लिख दोगे आप डिटेल सॉल्यूशन, तो वो चीज भी आपको वहां से मिल सकती है, जो आपको कहीं पे ना मिले। तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी फायदा लो, पेपर है भाई, यूट्यूब है, चैट जीपीटी, कुछ भी हो अपना करो। ठीक है, तो आप इससे भी थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है आज के टाइम में एआई से। तो ये चीजें हैं, क्योंकि मैंने खुद देखी है। एक ने भेजी थी, मतलब कालिदास के एमसीक्यूज मेरे को 500 एमसीक्यूज भेज दिए उसने, पीडीएफ बना के, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से 500 एमसीक्यूज भेज दिए कालिदास के लिटरेचर के। तो देख लो भैया, चैट जीपीटी आज के टाइम में क्या है। तो ये चीज है भाई, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी आपको बुक्स वगैरह तो होंगी आपके पास, लिटरेचर की और ग्रामर की भी होगी, और पीडीएफ मैंने आपको इसकी डाल दी है। अगर आपको ये चीज देखनी है वो आपकी मर्जी है, नहीं देखनी वो आपकी मर्जी। मैंने छोटा सा एक हेल्पिंग सोर्स बताया है आपको, कि आपको यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इंग्लिश का। और फालतू के कोर्सेज में भाई मत फंसना, मत फंसना, अपना टाइम वेस्ट करोगे और पैसा को वेस्ट करोगे। नाउ बात कर लेते हैं भाई एनटीटी की। एनटीटी में देखो भाई, एनटीटी में जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, वो जैसे इनके कुछ एक एनओएस का वो है, एनओएस, तो उसका है उसके कुछ ब्लॉक्स हैं इसके, एनटीटी के। तो उसमें से ऑलमोस्ट सारा पेपर उसमें से ही आता है। ये 17-18 चैप्टर्स हैं या ब्लॉक हैं, जो भी है, तो वो आप एक बार देख लेना। और कुछ उनकी जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम वगैरह होती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसकी कुछ पीडीएफ्स होती है, वो आप एक बार देख लेना। और प्रीवियस ईयर, तो इसका पेपर भाई इतना ही आता है। ठीक है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगी। और आपका सीटेट वगैरह की जो आपकी जो भी कुछ नोट्स वगैरह है, वो देख लेना इसके साथ। अगर कुछ और देखना चाहो भाई ज्यादा, तो आप इसके थोड़े बहुत पीआरटी का सेक्शन देख लेना। तो ये है भाई एनटीटी का, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने बच्चे अपने टेलीग्राम चैनल पे या वैसे है, सबके ऑलमोस्ट पार्ट ए में इनके 60-70 नंबर है। ये अच्छी तैयारी स्टार्ट से कर रहे हैं। तो भाई एक बार ये चीजें आप देख लेना। एक तो कुछ पीआरटी के जो एमसीक्यूज हैं वो, एंड ये एन आई ओ एस ये, और जो आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये है आपका एनटीटी वाला, तो ये एक बार आप देख लेना भाई। अब इसका देख लेते हैं भाई हिंदी का। हाँ, टीजीटी हिंदी की बात कर लें भाई, सबसे पहले तो आपको को देखना है अपने प्रीवियस ईयर। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले। और ये तो हो गया, आपके प्रीवियस ईयर करने हैं आपको सबसे पहले। और आपका है एक लिटरेचर। लिटरेचर जैसे आपकी अरिहंत की बुक आती है नेट वाली, उससे आप जो है लिटरेचर वगैरह अपनी तैयार कर सकते हो। और दूसरा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। वो आप एक वाईसीटी की बुक आती है, वाईसीटी की लिटरेचर की बुक आती है, टेट वगैरह के जिसमें एग्जाम होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, और पार्ट ए में आपका तैयार करना है भाई 60 से 70 नंबर के मिनिमम। 60 से 70 नंबर आपको मिनिमम पार्ट ए में लेके चलने ही चलने हैं भाई। ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर हो आपका टीजीटी में। ठीक है, तो अब के बाद बात करते हैं भाई आपका जो अभी रिसेंट में एग्जाम पैटर्न जो चल रहा है, पीजीटी। देखो भाई, पीजीटी के दो एग्जाम हुए अभी तक। एक ईवीजीसी, और आपका एक हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश की एक शिफ्ट हुई है, एक शायद 11 को है। तो ईवीजीसी का तो नॉर्मल जो है रिसेंट पेपर से था। ठीक है, मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ भाई, पार्ट ए। एंड नाउ पार्ट बी की बात करते हैं इसका।
पार्ट बी में ऑलमोस्ट क्या था, लिटरेचर वगैरह थी, जो कि शायद पेपर जो बता रहे थे भाई, जिन्होंने दिया था वो बता रहे थे ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन वगैरह का कुछ ज्यादा ही था, और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। तो वो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी वहां पे भी। और पार्ट ए भी जो था, पार्ट ए भी था, वो भी था थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेटिव था। तो उसमें क्या था भाई, जैसे आपको इस टाइप का अगर पेपर आता है थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव अगर आता है, तो आपको पार्ट ए में क्या करना है, देखो। पार्ट ए में आपके जो रीजनिंग में होते हैं, वो होते हैं 20 क्वेश्चन। तो भाई इसमें जो आपको, अगर आपके 15-16 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, और आपको लग रहा है कि भाई मेरे 4-5 क्वेश्चन में अगर टाइम टेकिंग है, तो आप यहाँ से 1-2 क्वेश्चन करके निकल लो। ठीक है, 16-17 क्वेश्चन करके यहाँ से निकल लो। यहाँ पे जिदबाजी मत करना कि भैया मैं 20 ही करूंगा इसमें। ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपको लिटरेचर के, आपको मतलब जो भी आपका 200 नंबर का पेपर होता है, आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से वो चीजें आप अवॉइड करके निकल सकते हो, 16-17 क्वेश्चन करके निकल सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आप बेशक इसमें स्किप कर सकते हो। ना बात कर लेते हैं भाई इसके जीके में। जीके में आज के जो अभी पेपर्स आ रहे हैं ना भाई, उसमें जो है, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 से 25 तक की। और क्या कहते हैं आपका, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और क्या है, एक जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो, और कुछ इकोनॉमिक्स बेस्ड, और कुछ क्या है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जो है आपकी करंट अफेयर्स है। ठीक है, मतलब जो फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है। वो इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे कि भाई ये बच्चा अगर पढ़ा हो, तो मतलब ढंग से ही पढ़ा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, मतलब करंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बाकी तो बाकी वही वही है, कुछ चीजें हैं जो जैसे आपके 2-3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे, जो हर कोई कर सकता है। उसमें क्या है, अमेंडमेंट आर्टिकल्स एंड जो आपके पार्ट्स हैं वो। ठीक है। तो ये तो हो जाता है पॉलिटी में। पॉलिटी की बात होगी, उसके बाद करते हैं भाई आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो भाई, आपका जो मॉडर्न पार्ट है वो, और कुछ आपके जैसे ये जो सोशल, जो समाज संस्थापक थे। अभी लास्ट में जो उसका आया था ब्रह्म समाज वाला, मेरे ख्याल से ईवीजीसी में आया था, इंग्लिश में, ये तो पता नहीं। तो वहां से क्या है, थोड़े स्टैटिक जीके टाइप वाले क्वेश्चन निकल रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है। तो आप हिस्ट्री में थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार देख लेना। और ये पॉलिटी में तो आप 2-3 नंबर हर कोई ले लेगा भाई। हिस्ट्री में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मॉडर्न वगैरह, और जो भी आपकी है गवर्नर से रिलेटेड, या फिर गांधी जी से रिलेटेड, या फिर आपका ये जो समाज संस्थापक हैं, या मुगल जो साम्राज्य था उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो युद्ध वगैरह थे। एक क्वेश्चन युद्ध से आता है, एक क्वेश्चन जो आपका युद्ध से आता है कि भैया जो भी अपने हिस्ट्री वाले युद्ध से युद्ध थे, उनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो भी एक आप देख लेना एमसीक्यू टाइप में। तो इतना टाइम मत लगाना इनमें। और आते ज्योग्राफी में भाई, ज्योग्राफी में देखो, आपका रिवर रिवर सिस्टम और माउंटेन। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक शिफ्ट में ना आएगा तो किसी दूसरी में मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर, रिवर और माउंटेन से। ठीक है। एक होता है आपका सेंसस यानी जनगणना। इससे भी हर टॉपिक जो है, हर एक क्वेश्चन मिल जाता है। जो पीछे पूछता था भाई, सीधे साधे क्वेश्चन पूछता था, अब पूछने लग गया कि भैया जो है एससी में फीमेल साक्षरता दर कितनी कितनी है, और एसटी में कितनी है। ठीक है। और इससे पहले वो पूछ रहा था कि भाई जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आने लग गया। पूछ इससे ही रहा है, इसी टॉपिक से, जनगणना से। उसमें थोड़ा वो है, डीपली घुस गया है। तो ये चीज आप एक बार देख लेना कि भैया जो अपनी कास्ट वाइज है, यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल, इसके अकॉर्डिंग भी अपना जो साक्षरता दर है, जो अपना कहते हैं, वो फीमेल फीमेल में कितनी है, बच्चे कितने हैं, तो वो चीजें आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी भाई देखो जीके डीप है, कुछ भी पढ़ लो, कहाँ से क्या आएगा किसी को कुछ नहीं पता।
पर ये कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो रही है बार बार, वो मैंने आपको बता दी है। तो भाई जिसका भी अभी एग्जाम आएगा, तो भाई एक स्ट्रेटेजी रखना अपना पेपर की, यानी टाइम मैनेजमेंट की, वो कैसे करनी है भाई। देखो, अगर रीजनिंग में आपके, मैं फिर से बता रहा हूँ, 16-17 क्वेश्चन हो जाते हैं, 17-18 हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप यहाँ से स्किप करके चुपचाप निकल जाओ। फिर आते हैं आपका भाई जीके पे। जीके आपका मैं कहता हूँ आप यहाँ से 5-7 नंबर ले लो, चलो मिनिमम कहता हूँ 5-7 नंबर ले लो मिनिमम। देखो तैयारी की जिसने की होगी उसके ज्यादा भी आ जाएंगे, मैं एक मिनिमम वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5-7 आप यहाँ कर लो। और आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मैं कहता हूँ भाई 15 क्वेश्चन कर लो आप। ठीक ठीक, जो इजी लगे आपको, 15 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। और अगर आप इसमें कहते हो, दो सब्जेक्ट अपने बच गए, कौन सा, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप इन दोनों में भी 30 नंबर ले लोगे, यानी 15 इसमें 15 इसमें, देखो तब भी आपके भाई नॉर्मली 65-70 नंबर आराम से बन जाते हैं, अगर आप इस फिगर पे भी काम करते हो तो। 15 क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे मैथ में ये है कि आप जो इजी इजी क्वेश्चन है पहले वे करो, ठीक है। 15 ना करोगे, 12-13 तो करोगे भाई, ठीक है। तो तब भी आपके 60-70 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और जो ये रीजनिंग और मैथ्स में है, यहाँ पे आपको अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना कि भैया मेरे कोई क्वेश्चन आता है, मैं इसको करके रहूंगा, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। ऐसे ही मैथ्स में सबसे पहले क्या होता है, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन आपको लगे कि मैं इसको बाद में करूंगा, उसको छोड़ दो। सबसे पहले इजी जी करो। अगर आपके लगे भाई 12-13-14-15 तक की है, इसमें रेंज में हो गए हैं, अगर आप करना चाहो कि मेरे को लग रहा है कि भाई 2-3 क्वेश्चन और मैं कर लूंगा, टाइम है मेरे पास, तो कर लो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से निकल जाओ। मैं कहता हूँ इसे 15, तो भाई थोड़ा हिम्मत मार के कर ही लेना। ज्यादा टाइम मत लगाना, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो 12-13 के अकॉर्डिंग लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ से इतने नंबर और इसमें से इतने, और ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में कम से कम 30 नंबर ले आओ भाई। और इसमें 5-7 ले लोगे तब भी आप यहाँ से मतलब 60 से 65 नंबर आराम से लेके चले जाओगे पार्ट ए, ठीक है। तो ये तो है पार्ट ए की। और बाकी पार्ट बी के जिन जिन का एग्जाम है मैंने आपको बता दिया है। तो भाई अपना तैयारी करो। और अगर अगर किसी को डाउट हो भाई, तो अवेलेबल है ही भाई, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है। तो फालतू के कोर्सेज वगैरह आप अवॉइड करना। 45 दिन है, 40 दिन है आपके पास जो भी है, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करना। टाइम बहुत कम भाई आपके पास। तो सेल्फ स्टडी करो, एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।